कल्पना कीजिए, लाल किला, ताजमहल या गोवा के बीच पर अचानक आपको चाइनीज टूरिस्ट और बिजनेस डेलीगेशन दिखने लगे। क्या ये सिर्फ टूरिज्म है या कुछ बड़ा गेम खेला जा रहा है? भारत और चीन के रिश्तों में जो बदलाव आया है, वो सिर्फ एक वीजा की बात नहीं है। ये है एक नया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। भारत ने खोला दरवाजा फिर से चाइनीज टूरिस्ट के लिए। 2025 की शुरुआत में एक ऐलान हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारत सरकार ने 5 साल बाद फिर से चीन के नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप था। चाइना की सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई। वहां के पत्रकार, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और यहां तक कि प्रो गवर्नमेंट अकाउंट्स ने इसे बड़ी खबर के तौर पर पेश किया। चीन की जनता के लिए यह संकेत था कि पीएम मोदी इस साल चीन आ सकते हैं, खास तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को समिट में शामिल होने। यही वो समिट है जहां पर दुनिया के बड़े नेता शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और शाहबाज शरीफ जैसे लोग एक साथ बैठते हैं। इस बार उम्मीद थी कि पीएम मोदी शायद ना जाएं, लेकिन वीजा खोले जाने से संकेत साफ थे। भारत चुप नहीं बैठने वाला। यह सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं है, इसके पीछे है एक डिप्लोमेटिक प्लान, एक इशारा अमेरिका की तरफ। आगे आप देखेंगे कैसे ये सारा घटनाक्रम अमेरिका के लिए एक पावरफुल मैसेज बन गया। क्यों वायरल हुई ये खबर चाइना में? जैसे ही भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा फिर से चालू करने की घोषणा की, चीन के इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल गई। चाइनीज मीडिया आउटलेट्स ने इसे सिर्फ खबर नहीं, बल्कि नई शुरुआत के रूप में पेश किया। ट्विटर या अब एक्स.com पर हजारों प्रो चाइना अकाउंट्स ने इसे बार बार शेयर किया। बात यही नहीं रुकी, अमेरिकन मीडिया तक ने इसे रिपोर्ट किया। इंडिया टू रेज्यूम टूरिस्ट वीजास फॉर चाइनीज सिटीजन्स, इस हेडलाइन के साथ वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे संस्थानों ने इसे कवर किया। क्यों? क्योंकि ये 5 साल बाद हो रहा था। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध पूरी तरह टूट चुके थे। ना वीजा, ना डायरेक्ट फ्लाइट्स, ना कोई बातचीत, सब कुछ ठंडा। और अचानक भारत ने ये चाल चली। इसका मतलब था कि शायद चीन की तरफ से कोई बड़ी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और भारत अब अपने क्षेत्रीय व रणनीतिक विकल्पों को फिर से संतुलित कर रहा है। क्या ये अमेरिका को एक साफ संदेश था? बिल्कुल। क्या पीएम मोदी जाएंगे चीन? अब जब वीजा फिर से चालू हुए हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे? इस साल के अंत में होने वाली स्को समिट में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन 2023 के पुलवामा जैसे आतंकी हमलों की निंदा न करने के कारण भारत ने पिछली बार स्को की घोषणा पर साइन तक नहीं किया था। जयशंकर और अजीत डोभाल जैसे नेताओं की चीन यात्रा से भी खास उम्मीदें नहीं जगी थीं, लेकिन अब वीजा चालू करना और फ्लाइट शुरू करना, ये सब संकेत हैं कि पीएम मोदी का दौरा लगभग तय है। और अगर ऐसा होता है तो चीन में उनकी एंट्री सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी। शी जिनपिंग उन्हें भव्य तरीके से स्वागत देंगे। कैमरे, मीडिया, डिनर, साइड मीटिंग्स, पूरी दुनिया की नज़र इस पर होगी। ये दौरा सिर्फ रिश्तों की मरम्मत नहीं, बल्कि अमेरिका को एक जियोपॉलिटिकल जवाब होगा। अमेरिका को क्यों भेजा गया ये सिग्नल? भारत और अमेरिका के रिश्ते लंबे वक्त से मजबूत हैं, खासतौर पर चीन के खिलाफ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बार फिर अनिश्चितता आ गई है। ट्रंप को लेकर भारत में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। आज क्या चाहिए, आज क्या फायदेमंद है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उनकी प्राथमिकता नहीं। इसका फायदा भारत ने उठाया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत ने जनवरी 2025 में चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू कर दी। अप्रैल में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ते खोले और अब जुलाई में वीजा, सब कुछ योजनाबद्ध। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चाल नहीं, एक सीधा सिग्नल था अमेरिका को, हम सिर्फ तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं। गलवान के बाद क्या बदला? 2020 में जब गलवान संघर्ष हुआ, तब भारत चीन रिश्तों में बर्फ सी जम गई थी। ना संवाद, ना व्यापार। चीन ने 2022 में भारतीय छात्रों और बिजनेस विजिटर्स को वीजा देना शुरू किया, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 साल तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, कोई बड़ी बातचीत नहीं। यूरोप और अमेरिका इस शांति को देखकर आराम से बैठे थे। अच्छा है, ये दो एशियन दिग्गज आपस में नहीं जुड़ रहे। लेकिन अब भारत ने खेल बदल दिया है। जनवरी 2025 से फ्लाइट शुरू, फिर धार्मिक यात्रा के रास्ते खुले और अब वीजा इश्यूज भी खत्म। ये दिखाता है कि भारत अब रिश्तों को ठंडे बस्ते में नहीं रखना चाहता, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से नया आकार देना चाहता है। शी जिनपिंग और मोदी की कैमरा फ्रेंडली डिप्लोमेसी। अगर पीएम मोदी चीन जाते हैं तो आप देखेंगे शी जिनपिंग उन्हें कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेंगे।
चीन जानता है कि विजुअल्स की पावर क्या होती है। डबल कैमरा फ्रेम, शानदार स्वागत, मीटिंग्स की झलकियां, ये सब दिखाया जाएगा ताकि दुनिया को लगे भारत और चीन अब दुश्मन नहीं रहे। ऐसे में अमेरिका की रणनीति जो भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करके अपने साथ जोड़ती थी, वो डगमगाने लगेगी। ये पब्लिक रिलेशंस नहीं, पावर शिफ्ट है। ट्रंप की नीतियां, फायदा भारत को। ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी ने अमेरिका के ट्रेडिशनल पार्टनर्स को डिस्टर्ब किया है और भारत ने इसी मोमेंट का फायदा उठाया। ट्रंप ने ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उल्टा चीन से बातचीत शुरू कर दी। यही टाइमिंग, यही प्लानिंग, ये दिखाती है कि भारत अब हर मौके को अपने पक्ष में घुमा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे चाइनीज एक्सपर्ट्स। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां अब अपने चाइनीज इंजीनियर्स को फिर से भारत भेज सकती हैं। 300 इंजीनियर्स जिनके वीजा अटके थे अब वापसी कर पाएंगे। इसका सीधा फायदा भारत की मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा। चाइना की एक्सपर्टीज, भारत की लेबर, एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चीन आज भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है, बॉर्डर पर उसकी मिलिट्री तैनात है। क्या हम ऐसे देश पर विश्वास कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन भारत की रणनीति ये लगती है, पहले बातचीत, फिर दबाव, फिर समाधान। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट पर परमानेंट हल निकलता है तो भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा भी बदल जाएगी। ट्रंप का आखिरी अध्याय, अमेरिका की गिरावट। अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति रहे तो अमेरिका की इंटरनेशनल स्थिति और कमजोर हो सकती है। डॉलर की वैल्यू गिरेगी, सहयोगी देश दूर होंगे और एशिया में भारत का कद और बढ़ेगा। ट्रंप का कार्यकाल इतिहास में शायद एक असफल प्रयोग बनकर रह जाए। ब्रिक्स, क्वाड और रिक, भारत की बैलेंसिंग एक्ट। भारत की विदेश नीति आज सिर्फ दो देशों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये अब एक मल्टी डायमेंशनल प्ले है। एक तरफ भारत ब्रिक्स में एक्टिव है, दूसरी ओर क्वाड जैसे ग्रुप्स में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। और अब आरआईसी यानी रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल की भी हलचलें फिर से शुरू हो रही हैं। इंडिया को अब बैलेंसिंग पावर के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया को ये बात साफ समझ आ रही है कि भारत सिर्फ उनका साथी नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल प्लेयर है। अगर भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स हल हो जाते हैं और डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से मजबूत बनते हैं, तो रिक फॉर्मेट एक बार फिर यूएस डोमिनेशन को चैलेंज कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि भारत जानता है अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ता बना रहा, लेकिन आत्मनिर्भर रहना भी जरूरी है। भारत ना तो चीन की गोद में जाएगा, ना ही अमेरिका की उंगली पकड़कर चलेगा। यह है 21वीं सदी का भारत, जो दोस्ती करेगा लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत की यही रणनीति है, कहीं सख्ती, कहीं नरमी, कहीं दोस्ती, लेकिन अंत में सिर्फ एक लक्ष्य, भारत का भविष्य सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट कर